हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम केबीज बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कॉमनली की जाती है। जो कल्चर मीडियम के लिए, जो कल्चर मीडियम होता है उसके लिए जो ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट की जाती है उसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखो, जीपीटी, उसको हम क्या कहते हैं, जीपीटी। तो ये जो जीपीटी होती है वो जो कल्चर मीडियम होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, वो उसके लिए यहाँ पे ये की जाती है ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट। तो ये ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट होती जो है ये यूएस फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, ये तीनों को मिला के डिजाइन की जाती है। तो ये फार्माकोपिया ये क्या है, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए जो स्टैंडर्ड्स होती है, स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है, उसके बारे में इस फार्माकोपिया में इंक्लूडेड होता है। तो ये जो जीपीटी होती है, जीपीटी का प्रोसेस क्या होता है, उसका यूज क्या होता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। और जीपीटी के लिए हम किस तरह से उसका प्रोसेस होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हम जीपीटी में क्या देखते हैं और किसके लिए जीपीटी का हम यूज करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो देखो, जो कल्चर मीडियम होता है, कल्चर मीडियम एनी टाइप, ओके, दो टाइप का कल्चर मीडियम होता है, लिक्विड कल्चर मीडियम और सॉलिड कल्चर मीडियम। तो लिक्विड में आता है जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम देखते हैं, एफटीएम, एससीडीएम, एमबी, पेप्टोन, एक्सेट्रा। उसके बाद जो सॉलिड मीडियम होता है, एमए, एनए, एमए मीन मैकों के अगार, न्यूट्रिएंट अगार, एससीडीए, सोडियम केसिन डाइजेस्ट अगार और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार। उसके बाद आता है जो एससीडीए, एसडीए, सोयाबीन डेक्सट्रोज अगार, एसडीए। उसके बाद एएएम 09, एएएम 11, एएएम एक्सेट्रा। ओके, तो ये क्या होता है, एंटीबायोटिक मीडियम होता है, एंटीबायोटिक असर मीडियम होता है। ये सब एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ग्रोथ प्रमोशन टेस्ट क्यों की जाती है, इसीलिए की जाती है क्योंकि जो लॉट आता है, मीडियम का लॉट जो आता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मीडियम आया हुआ है उसका क्वालिटी कैसा है वो चेक करने के लिए हम जीपीटी करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो जीपीटी होता है वो क्वालिटी ऑफ मीडियम के लिए हम चेक करते हैं, और मीडियम का क्वालिटी ग्रोथ किस प्रकार आता है उसके ऊपर हम ये मीडियम यूज करना है या नहीं करना ये डिसाइड करते हैं। तो हम इसके लिए लेते हैं 100 CFU के जो बायोबॉल्स होते हैं, ओके, बायोबॉल्स। तो ये बायोबॉल्स क्या होते हैं, बायो मीन्स इसमें क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिल्स और बॉल्स। ओके, ये ऐसा सर्कुलर से बॉल रहता है, उसमें डिहाइड्रेटेड और लायोफिलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लायोफिलाइज्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं। ओके, तो ये लायोफिलाइज्ड रहता है और ये बॉल शेप रहता है, इसीलिए हम उसको कहते हैं बायो बॉल। वो लिविंग्स रहते हैं, लिविंग मीन्स वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में लिविंग रहते हैं। ओके, उसको सही कंडीशन मिलने के बाद ये क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, जो बायोबॉल होता है
बायोबॉल को रिहाइड्रेट करने के लिए रिहाइड्रेशन फ्लूइड भी आता है, रिहाइड्रेशन फ्लूइड। तो ये सब बायोबॉल डिजोल्व होके हम यूज करते हैं जीपीटी के लिए। ओके, तो डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जीपीटी के लिए हम यूज करते हैं। तो उसमें हम लिस्ट करते हैं कौन से ऑर्गेनिजम्स किस मीडियम के लिए यूज होते हैं। तो मेनली हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे जो 100 CFU होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, 100 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, उसका बायोबॉल लेते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, जब कंटिन्यूअस जब हम ग्रोथ प्रमोशन जीपीडी करते हैं उसके बाद जो इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेशन के बाद प्रॉपरली टेम्परेचर देने के बाद जो ग्रोथ आती है वो ग्रोथ कंपेयर करके हम बताते हैं कि वो यूज करना है मीडियम या नहीं करना, क्योंकि उसकी जीपीडी जब फेल जाती है तो वो मीडियम हम यूज नहीं करते। ओके, और उसका जीपीडी पास होता है उसको हम यूज करने के लिए लॉट में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड मीडियम से। तो एग्जांपल के तौर पर हम छोटे से और ये शॉर्टकट्स में बताने वाला हूँ। ओके, ये SCDA मीन्स क्या, सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार। ओके, तो ये सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार जो होता है इसके लिए ये अभी मीडियम का प्रिपरेशन जो होता है, मीडियम किस तरह का बना जाता है, मीडियम कैसे बनाया जाता है वो आपको पता होगा तो अच्छा है, अगर नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट्स में बताओ, उसके ऊपर हम अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसीलिए जो सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार होता है उसके लिए जो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं, ओके, लगभग 6 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हम टेस्ट करने के लिए लेते हैं। पहला वाला जो होता है बैसिलस सब्टिलिस, स्टैंडर्ड ऑर्गेनिजम्स है। स्टैंडर्ड ऑर्गेनिजम्स मीन्स ये जो फार्माकोपिया होती है, फार्माकोपिया से उस ऑर्गेनिजम्स का स्टैंडर्डनेस करने के लिए वो ऑर्गेनिज्म चॉइस किए जाते हैं, बैसिलस सब्टिलिस। ओके, सेकेंड वाला जो होता है स्यूडोमोनास एरुजिनोसा। थर्ड नंबर कैंडिडा अल्बिकन्स। फोर्थ नंबर स्टैफिलोकोकस ऑरियस। फिफ्थ नंबर वाटर आइसोलेट। ओके, जो भी वाटर आइसोलेट होगा वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमें ये भी पता चलना चाहिए कि ये वाटर आइसोलेट के लिए ग्रोथ करता है प्रमोट कि नहीं करता। जो हमारे एरिया में इन्वायरमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके लिए प्रमोट करता है, इसके लिए ग्रोथ देता ही या नहीं देता, इसीलिए हम यहाँ पे इन्वायरमेंटल आइसोलेट भी लेते हैं टेस्ट के लिए। ओके, तो ये सब टेस्ट करने के लिए हम लेते हैं। तो ये भाई क्या होता है, यहाँ पे जब ये सभी ऑर्गेनिजम्स मीन्स ये सभी के लिए जब ग्रोथ दिखाता है, ओके, तब ये क्या होता है, उसकी जीपीटी क्या होती है, पास होती है। और जीपीटी पास होने के बाद ये मीडियम हम क्या करते हैं, यूज करने के लिए लेते हैं। उसके बाद आता है SDA, सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार। ओके, सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार। तो सेब्रॉड डेक्स्ट्रोज अगार में हम कैंडिडा अल्बिकन्स यूज करते हैं। उसके बाद सैकरामाइसिस सेरेविसी। ओके, उसके बाद एस्परजिलस ब्रासिलियनसिस। ये 3 ऑर्गेनिजम्स हम क्या करते हैं यहाँ पे, मेनली सेरेविसी जो होता है वो हम जो एंटीबायोटिक एसिड मीडियम होता है उसके टेस्ट के लिए, उसके जीपीटी टेस्ट के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हम 2 ही ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे एस्परजिलस ब्रासिलियनसिस और कैंडिडा अल्बिकन्स, ये 2 ऑर्गेनिजम्स हम यहाँ पे जीपीटी टेस्ट करने के लिए लेते हैं। ओके, तो ये जो अलग अलग मीडियम्स होते हैं, एफटीएम, एससीडीएम, एफटीएम मीन्स फ्लूइड थायोबाइकुलेट मीडियम, एससीडीएम मीन्स सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट अगार मीडियम, और उसके बाद एमबी मीन्स मैकोंकी ब्रॉथ, पेप्टन वाटर, ये सब जो होते हैं ये लिक्विड मीडियम और सॉलिड मीडियम।
उसके जो लिस्ट होती है एज पर फार्माकोपिया, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग मीडियम के लिए स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, जीपीटी का टेस्ट किया जाता है, जीपीटी की जाती है। तो जीपीटी का प्रोसीजर क्या होता है और किस तरह हम करते हैं, उसका प्रैक्टिकली कैसे करते हैं उसके बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट्स में बताओ, हम आपके उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर बनाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।